हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये कोई खाली गाना नहीं है, ना ही मात्र कोई संदेश है। ये गुजारिश है मेरी आप लोगों से, ये गुजारिश है इंडियन नेशनल न्यूज़ की आप लोगों से, उन बच्चों से, उन युवाओं से जिनके कंधों पर भारत का स्वर्णिम भविष्य है, जिन लोगों ने भारत का नाम दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऊंचा करना है, चमकाना है। वो बच्चे जो अभी नन्हे से बच्चे हैं, लेकिन आज बदकिस्मती का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें उन नन्हे बच्चों के, इन युवाओं के दिमाग के अंदर बारूद भरा जा रहा है, जिनके दिलों के अंदर कहीं ना कहीं नफरत का एक जहर है, और इस जहर की मैं कहूं कि खेती की जा रही है। आज इसी चर्चा को लेकर मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल तो करता ही हूं, लेकिन साथ साथ फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को ऐसे भीतरघातियों से, ऐसे एक तरीके के मैं कहूं कि राष्ट्रद्रोहियों से, ऐसे मानवता द्रोहियों से अपने आप को बचाएं। मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं कि कोई आसान नहीं है। जिस प्रकार आप आज चारों तरफ आप लोगों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आपकी मानसिकता पर प्रहार किया जा रहा है, आपके दिलों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। प्रौढ़ जो मुझ जैसी उम्र के लोग हैं वो तो शायद अब जिन्होंने समझना था वो समझ चुके, अब ज़्यादा वो समझने को तैयार नहीं है, तो उनसे तो मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, कह उनसे भी रहा हूँ, लेकिन फिर से निवेदन अपनी युवा पीढ़ी से कर रहा हूँ, अपने राष्ट्र के बच्चों से कर रहा हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों से। और मैं क्यों ला रहा हूँ इस चर्चा को यहाँ पर, मैंने क्यों प्रारंभ किया कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। मैं, मेरे से पहली पीढ़ी जिन्होंने शहादत दी, हम बार बार कई दिनों से यही चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को हमें समृद्ध बनाना है। लेकिन आज का जो दौर है, जो आज सांप्रदायिक चर्चाएं की जाती हैं, जो आज सांप्रदायिक मैं कहूँ एक तरीके के हिंसा को प्राथमिकता दी जाती है, ना केवल शारीरिक रूप से वरन मानसिक रूप से भी हिंसाओं के ऊपर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसाओं के ऊपर चर्चाएं की जा रही हैं। मैं उसका घोर विरोध करता हूं, इंडियन नेशनल न्यूज़ उसका घोर विरोध करती है। और इसीलिए आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, आज मैं आपकी आस्थाओं के संदर्भ में चर्चा करूंगा। प्रश्न यहाँ पर हिंदू या मुसलमान का नहीं है, प्रश्न आस्था, आपकी सोच, आपके विचार का है। बेंगलोर से ही शुरू कर देते हैं। बेंगलुरु जो हिंसा हुई, वहां पर किसी सिरफिरे ने राम जानकी की अश्लील तस्वीर बनाई, भद्दी टिप्पणियां की। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या राम और जानकी मेरे इतने कमजोर हैं? क्या राम और जानकी के प्रति मेरी आस्था इतनी कमजोर है कि किसी की टिप्पणी मात्र कर देने से मेरी आस्था उनके प्रति भंग हो जाए, मेरा उनसे विश्वास डोलने लगे? और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ने उसके प्रत्युत्तर में, अगर बिना प्रत्युत्तर भी अपनी ओर से भी किसी ने पैगंबर साहब के ऊपर कोई अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणी की, मैं कह रहा हूं आपत्तिजनक, लेकिन क्या आपकी आस्था एक टिप्पणी से हिल गई? क्या आप उनके अच्छी बातों को, उनके अच्छे कर्मों को, पैगंबर साहब के एक मात्र जरा सी टिप्पणी से हिल गए? आप भूल गए पैगंबर साहब का बलिदान? आप भूल गए पैगंबर साहब ने क्या क्या पैगाम दिया आप लोगों को, मानवता के प्रति, खुशहाली के प्रति, दया के प्रति, दान के प्रति? मेरा राम जानकी इतना कमजोर नहीं है, मेरा पैगंबर इतना कमजोर नहीं है। अगर आपका पैगंबर कमजोर हो, आपके राम जानकी कमजोर हो, तो मैं नहीं समझता कि आप राम जानकी को या पैगंबर साहब को अच्छी तरह से समझ भी पाए हो। पहचानना तो बहुत दूर की चीज है। आप लोगों ने शायद उनको प्रॉपर पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती के आज भी इतना समय हो गया, 3-3 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई जो कुछ भी हो रही है, लेकिन टीवी चैनलों के ऊपर आज भी इस मतलब घृणा को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है। मेरा संदेश यहां से शुरू होता है। चाहता तो मैं भी यहां बिठाकर
अलग अलग धर्म के जो प्रचारक हैं उनको बुला सकता था, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकता था। लेकिन होता क्या वहां पर? वही तू मैं, वही आंकड़ों की लच्छेबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप, और फिर धीरे धीरे सब कहाँ चले जाते। कोई 1947 में पहुंच जाता, कोई 400 वर्ष पहले पहुंच जाता, औरंगजेब ने ये किया था, उसने ये किया था, पृथ्वीराज चौहान के साथ ये हुआ, सभी चीज़ों में लग जाते, कहीं परिणाम दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। और फिर वही बात, तो बजाय उन लोगों के, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनकी राजनीतिक कुर्सीबाजी, उनके अपने संगठन चलते इन्हीं प्रकार की बातों से हैं, उनके संगठन चलते इन्हीं प्रकार की चर्चाओं से हैं। मुझे और आप दोनों को भिड़ाकर, हमारे अंदर उन्माद फैलाकर, इंडियन नेशनल यूथ, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि इंडियन नेशनल यूथ इन सब चीज़ों से दूर, और बल्कि मैं कहूं कि कहीं ना कहीं मार्ग खोज रहा है इन चीज़ों को, ताकि भविष्य में कम या ज़्यादा कुछ तो, अगर विराम भी नहीं लगता तो इतनी गति कुछ तो कहीं तो ढीली पड़े। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक मुद्दा समाप्त नहीं हुआ अभी, कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के कारण किसी भी प्रकार से चलिए एक निर्णय आया, और निर्णय का लगभग सभी ने स्वागत किया। स्वागत के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण वहां पर शुरू हो गया, बाबरी मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी गई, वो भी अपना निर्माण का आगे का कार्य बढ़ाने की सोच रहे हैं। ऐसे में एक राजा साहब आए, शायद मुस्लिम स्कॉलर या क्या हैं, और उन्होंने फिर कह दिया कि जी मैं तो मंदिर को हम गिरा देंगे भविष्य में। अरे किसने कहा आपको ऐसा बोलने के लिए? किस मुस्लिम संगठन ने कहा? कौन से क्षेत्र के मुस्लिम आबादी ने आपको कहा? क्यों आप उन लोगों को भी बदनाम करवाते हैं? ऐसे लोगों का बहिष्कार बहुत जरूरी है, मैं बड़ा स्पष्ट आप लोगों से कह रहा हूं। इन लोगों का जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, देखिए जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। मैं कहूंगा इस बात को कि अरे यार एक बात बता, मान लीजिए किसी ने कोई टिप्पणी कर दी, कितने लोग आ गए थे भाई वहां पर सड़क पर, जिसके लिए इतनी हिंसा फैल गई? 100, 150, 200, 500, मैं कहूं 1000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। लेकिन 29 करोड़ तो नहीं आए ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब 29 करोड़ तो इन चीजों के, इस प्रकार की बकवासों के विरुद्ध हैं। और वहीं राम जी के बारे में मैं कहूंगा, तो कृपया करके कई लोग आ जाते हैं, अपने आप को प्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं, और आजकल ट्विटर और ये फेसबुक, इनके ऊपर अफवाहें फैलाते हैं। अब नई अफवाह चर्चा चलानी शुरू कर दी कि अब ये हो गया है, अब मथुरा की तरफ चलेंगे, अब काशी की तरफ चलेंगे। अरे भैया, समाज को कहीं चैन से रहने दोगे या नहीं रहने दोगे? कल को आप एक बात बताइए, वो कहते हैं ना कि हद से बढ़ जाती है जब इंसान की मजबूरी, तो अमन पसंद लोग बगावत की बात करते हैं। आप किसी को कब तक कितना दबाइएगा? एक नई चीज अपने आप को कहते वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी वाणी के अंदर सिवाय जहर के कुछ नहीं होता। सावधान ऐसे लोगों से, सावधान उन लोगों से जो ट्विटर पर बैठते हैं, 3-3, साढ़े 3 रुपए के ट्विटर के लिए रख दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके आईटी सेल भी बहुत बड़ा योगदान ही कर रहे हैं देश की, मैं कहता हूं कि अखंडता को समाप्त करने के लिए, आपसी भाईचारे के अंदर कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना कि मट्ठा डाल रहे हैं वो लोग। गौर करना पड़ेगा मुझे और आपको इन चीज़ों को लेकर। अभी एक मेरी समझ नहीं आता, अभी एक नया ट्रेंड चल गया है कि महेश भट्ट की कोई सड़क 2 करके फिल्म आ रही है, उसमें 1 करोड़ या कितने डिसलाइक्स मिले। अरे आपको उसमें क्या प्रसन्नता हो? नहीं, उस फिल्म का बहिष्कार करो, फलाना। क्यों भाई? उस फिल्म ने आपका क्या बिगाड़ दिया? उसने कोई, वो फिल्म राष्ट्र विरोधी फिल्म है, राष्ट्रद्रोही संदेश वो फिल्म दे रही है। और आप कौन होते हैं इसके पीछे? सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है वहां पर, मंत्रालय बैठा हुआ है, कानून बैठा हुआ, पुलिस बैठी हुई है, कोर्ट बैठा हुआ है। अगर उसने, मान लीजिए मैं कहता हूं, एक बार को उसने कोई राष्ट्रद्रोही चीज बना भी दी, तो पहली चीज तो सेंसर बोर्ड ही पास नहीं करेगा। और अगर वहां से भी कोई चीज निकल गई तो फिर कानून किस काम का है? आप पुलिस हो गए, आप कोर्ट हो गए, आप कानून हो गए। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं आप लोग? एक नया कल परसों से तूफान मचा रखा है आप लोगों ने कि वो आमिर खान गए हैं और इस्तांबुल के जो राष्ट्रपति हैं उनकी धर्मपत्नी से मिले हैं, मुलाकात की है। ध्यान रखिएगा, कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आमिर खान कल्चरल एम्बेसडर रहे, आप उनका विरोध कर रहे हैं।
जो हिंदुस्तान का एम्बेसडर है तुर्की के अंदर, वो जो उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपके जो कुछ अपने आप को स्वयं को बुद्धिमान कहते हैं लोग, मैं कहूं कि वो अति बुद्धिमानी लोग, वो बुद्धिमान नहीं है, वो अति बुद्धिमानी जो लोग हैं वो यहां पर विरोध करते हैं, और करते नहीं, करवाते फिर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है पठान, वो नहीं देखेंगे। भाई आपको क्या मिलेगा उसके करोड़ों रुपए बर्बाद करवाने से? क्यों आप ऐसा संदेश देते हैं? आपको पता है फिल्म कैसे बनती है? मैं किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वो व्यवसाय कर रहे हैं यहां पर, चाहे फिल्म के रूप में कर रहे हो किसी भी रूप में कर रहे हो। आप उनको करोड़ों रुपए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग उनको, यहां की जनता को कहां जाए? अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इस्लाम को मान रहा है, तो आप क्या सोचते हैं आप ही इस प्रकार के संदेश दे सकते होंगे? उधर से संदेश नहीं आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, और आएंगे अगर आप ऐसे बढ़ाएंगे तो। फिर उनको जीने का हक नहीं क्या? क्या करें उनको? जहर देकर मार दें, समुद्र में डुबो दें, या कहीं और? या उनके लिए फिर आप लोग क्या, आप जिस अवधारणा, जिस बदतमीजी को आप लोग फैला रहे हैं, जिस जहर को आप लोग फैला रहे हैं, उस जहर के अनुसार तो इसका मतलब फिर वो एक हिस्से में चले जाए, फिर आप हिंदुस्तान का बंटवारा करवाना चाहते हैं धर्म के आधार पर। क्या यह संभव है? पता नहीं किस प्रकार की। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जो बड़े बड़े इनके प्रवक्तागण बैठे हुए हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ प्रवक्तागण पीछे से, पर्दे के पीछे से काम कर रहे होते हैं। वो इस प्रकार की चीजें ट्विटर पर, फेसबुक पर आदि आदि कहां फैला रहे होते हैं। मैं फिर कहूंगा युवा पीढ़ी को, अपनी को, मेरी युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। वो देखो आज के समय में आप मिलते हो, आपके पास रोजगार नहीं है, ज्यादातर के पास काम नहीं है, आप कुंठाग्रस्त हैं। आपसे कोई भी चर्चा कर लीजिए, आप परेशान हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कल मेरी नौकरी जीवित भी रहेगी या नहीं, मुझे कल जॉब पर मैं अपने पर जा पाऊंगा भी या नहीं। आप वैसे ही, वो कहते हैं ना कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान आप होइए अपने रोजगार को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। आप क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की चर्चाओं के ऊपर लेकर परेशान ना हो, ना किसी को करना चाहिए। क्या इस प्रकार की सांप्रदायिक चर्चाएं करने से, मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या इस प्रकार की सांप्रदायिक चर्चाएं करने से, किसी दूसरे की आस्थाओं के ऊपर, किसी दूसरे की पूजा पद्धति के ऊपर टीका टिप्पणी करने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? क्या देश प्रगति की ओर जा पाएगा? एक आप मारोगे, दो वो मारेंगे, तीन आप मारोगे, इसका अंत कहीं तो होना चाहिए। मुझे, अरे आपके लिए कोई खुशी की बात होनी चाहिए थी कि आपके देश का एक नागरिक, ठीक है सेलिब्रिटी है, लेकिन आम नागरिक की कैटेगरी में गया, और वहां की फर्स्ट लेडी जो है वो उसका स्वागत कर रही हैं, और ये फोटो जो लीक की हैं वो उन्होंने की हैं। आप जो भी वो लाल सिंह चड्ढा नाम से शायद फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म के लिए आप अभी से लग गए। जो चीज जैसा कहते हैं कि भाई बच्चा गर्भ में आया नहीं और आपने विरोध करना शुरू कर दिया किसी भी चीज का। आपने देखी है फिल्म? क्या वो राष्ट्रद्रोही है? क्या वो समाज विरोधी फिल्म है? क्या उस आदमी का गुनाह क्या है? उस आदमी का, वो इस भारत का नागरिक है, क्या वो कहीं आतंकवादी संगठनों में है? क्या उसकी कोई ऐसी गतिविधि मिली है आपको? क्यों फिर आप किसी के व्यवसाय पर चोट करना? आप ये क्यों नहीं सोचते कि कल को दूसरे आदमी ने भी अगर ये सोच लिया तो आपके साथ क्या हो? हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, और आज से नहीं, जो सदियों से चलती चली आई। अरे जाइए तो सही गांवों में, आपको मालूम चलेगा। आज भी ना उसे जयराम जी की कहने में परेशानी है, ना उसको आदा बर्जिया सलाम कहने में परेशानी है। आज भी एक दूसरे की शादी में, ब्याह में, और तो और जो हिंदुओं में भात परंपरा होती है, बेटी या बेटे की शादी में, मैंने हिंदू परिवारों के अंदर मुस्लिम लोग भात भरते देखे। और मैं अब की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा। क्यों एक दूसरे के अंदर? सावधान रहना होगा मेरी इस युवा पीढ़ी को। मैं इसलिए अभी डिबेट या चर्चाएं हम अभी वो नहीं ला रहे हैं, ये इनको आप चाहे डॉक्यूमेंट्री समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन संदेश देना चाह रहे हैं, और हम अपना विजन बताना चाह रहे हैं कि इंडियन नेशनल न्यूज का विजन क्या है। वो कहते हैं ना कि, और सावधान ये जो लोग, क्यों, अच्छा ये लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो लोग होते हैं जो जहर बोलते हैं, वो कोई दूसरा नहीं आता,
ये जहर बोते हैं जो मेरे अपने गांव के होंगे, मेरे अपने संप्रदाय के होंगे, मेरे अपनी जाति के होंगे, वो मेरे ही संगठन में घुसेंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस्लामवाद के नाम पर या हिंदूवाद के नाम के ऊपर हमारे मनों के अंदर जहर बोएंगे। मुझे याद आ रही है, मेरठ के कवि रहे सत्यपाल सत्यम जी, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी कि धुआं धुआं हो रहा है मुल्क ये तमाम जी, और या खुदा बचा ले या बचा ले मेरे राम जी। कुछ इसी प्रकार उसमें पंक्ति थी कि चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती और चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता, कि गुरु रामानंद को भगीरथी तो दिखती है, पांव में पड़ा हुआ कबीर नहीं दिखता, और सांप के डसे का विष फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा, इंसान के जो जहर है वो कहीं किसी को फैलता नजर नहीं आता, लेकिन खतरनाक वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। आप लोग कह रहे हैं कि वो गए, कई लोगों ने उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी भी तो गए थे नवाज शरीफ के यहाँ पर पाकिस्तान बिना बुलाए, तो उन्होंने कहा कि वो तो राजनयिक थे, राष्ट्र प्रमुख थे। अरे राष्ट्र प्रमुख के लिए ही आप सबसे बड़ी, जब राष्ट्र प्रमुख निकलते तो सड़कों पर सिक्योरिटी हो जाती है। राष्ट्र प्रमुख का एक प्रोटोकॉल होता है, बिन बुलाए मेहमान, वो कहते हैं बिना बुलाए तो हम खुदा के घर नहीं जाते, बिन बुलाए अगर राष्ट्र प्रमुख वहां पहुंच जाते हैं तो ये तो बेचारे एक आम नागरिक था जिसने आपका मान और सम्मान वहां जाकर बढ़ाया ही, और आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? एक तुर्की ने 370 धारा पर, यही है ना कि हिंदुस्तान की 370 धारा हटाने का विरोध किया, इससे ज्यादा? अगर तुर्की से हमारे क्या व्यावसायिक संबंध समाप्त हो गए हैं? क्या टर्की के एम्बेसडर को हमने वापस भेज दिया और अपने एम्बेसडर को हिंदुस्तान बुला लिया है? क्या फ्लाइट्स का आवागमन बंद हो गया है? क्या व्यापार के रास्ते एक दूसरे देशों के बंद हो गए हैं? जब सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी लोगों से भी ऊपर हो गए। आपको किसने हक दिया ये कानून हाथ में लेने का? मेरी समझ में नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी जा सकते हैं वहां पर बिना बुलाए, ये तो फिर अपने काम से गया और वहां पर किसी ने इनवाइट ही किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आमिर खान जाके और जबरदस्ती उनके घर के अंदर घुस गया इतनी बड़ी हस्ती के। लानत भेजता हूं उन लोगों के ऊपर जो इस प्रकार के दुष्प्रचार करते रहते हैं, भटकाते हैं मेरी युवा पीढ़ी को, भटकाते हैं मेरे भारत के भावी कर्णधारों को सांप्रदायिकता के नाम पर। और सांप्रदाय जातिवाद के नाम पर नहीं चला तो सांप्रदायिकता के नाम पर सांप्रदायिक। अरे आप हिंदुओं में आज ये सवर्णावरण की बात नहीं करते क्या? सवर्ण दलितों की बात पर नहीं भड़काया जाता क्या? मैं आहत हूं इन चीजों को लेकर, सोचना पड़ेगा। क्यों नेता नहीं सोचेंगे? उनकी रोजी रोटी से चलती है। हालांकि मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो समाज के जो कुछ संगठनों के प्रमुख हैं, दोनों तरफ, राम की तरफ के भी, पैगंबर साहब की तरफ के भी, उनको आकर एक सार्वजनिक रूप से बारंबार संदेश देने पड़ेंगे। एक आधा बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए ना, सांप्रदायिकता मेरे मन के अंदर की कुंठा कहां तक चली गई। मैं दूसरे धर्म का विरोध करते करते कई बार अपने धर्म तक पहुंच गया। याद कीजिए स्याना, उत्तर प्रदेश के स्याना की जो हिंसा हुई, इंस्पेक्टर सुबोध, वो तो हिंदू थे, उन्हें मारने वाले भी हिंदू ही थे। लेकिन हुआ क्या, जब वो व्यक्ति जमानत पर या जैसे भी बाहर आया, जो आरोपी थे, उनको माला पहना और ये कर, उनका स्वागत कर। यही हिंदुत्व बचा है। अरे इन लोगों ने, पैगंबर हो या भगवान श्री राम हो या परशुराम हो, उन्होंने संदेश दिया। राम के अंदर इतनी शक्ति थी, यदि वो चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे वहीं से तीर मारते और रावण का वध कर सकते थे। लेकिन ध्यान कीजिएगा, तब वो कहलाते केवल अवध नरेश राम, फिर भगवान राम नहीं कहलाते। वो जहां जहां गए क्षेत्र में, वहां वहां आज तीर्थ बन गया। उन तीर्थों के ऊपर आज लोगों को, हजारों लाखों लोगों को हर जगह रोजगार मिल रहा है। वो जहां भी गए, दक्षिण रामेश्वरम गए हों या चित्रकूट रहे हों या कहीं भी रहे हों, ऐसे नहीं बना जाता। पैगंबर साहब ने अपनी संतान की बलि दे दी, ऐसे कोई पैगंबर नहीं बना करता। राम बनना आसान नहीं है, पैगंबर बनना आसान नहीं है, गुरु नानक बनना आसान नहीं है, ना यीशु बनना आसान है।
राम ने जहां, मैं वही कह रहा था आपसे, फिर कह रहा हूं कि राम ने जहां हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया, आप ऐसी बात करें, किसी का रोजगार छीनने की बात करें। खाली आमिर खान को मत देखिए, खाली सलमान खान को मत देखिए, खाली शाहरुख खान को मत देखिए, देखिए कि उस यूनिट से जुड़े कितने सैकड़ों लोग लगे होते हैं किसी फिल्म को बनाने के पीछे, उनको रोजगार मिलता है। उसके बाद जब वो फिल्म थिएटर पर रिलीज होती है उनको रोजगार मिलता है। कोई एक आधे आदमी का रोजगार इसके पीछे काम नहीं करता है। राम देते हैं रोजगार और आप छीनते हैं रोजगार। कैसा राम, कैसा हिंदुत्व? अरे सनातन, आप हिंदुत्व, ये छद्म हिंदूवादी आज के समय में आप लोग पता नहीं क्या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू, मैं अपने आप को सनातनी मानता हूं। और आप देखते हैं, कहना नहीं चाहिए किसी टेलीविजन के ऊपर, ठेठ ब्राह्मण हूं। अरे राम क्या सिखाया? हमारे सनातन में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमने इस धरती के हर प्राणी को अपने कुटुंब, अपने परिवार का अंग माना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की बात की है, धर्म जो दया पर टिका है, जो दान पर टिका है। आप उन्होंने यहां तो कुछ नहीं कहा कि खाली सनातन की जय हो, ये तो नहीं कहा कि इस्लाम की जय ना हो या ईसाइयत की जय ना हो। आप डर दिखाते हैं। 800 साल का, अगर 800 वर्ष यदि मुगल राज रहा तो देश तो कभी इस्लामीकरण नहीं हुआ। 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए यहाँ पर, उस समय तो कोई हमारा क्रिश्चियनिटी नहीं फैली। पीछे 60-65 साल भी कुछ नहीं था। आज ही हिंदुत्व खतरे में आ गया। क्या सब कुछ आप ही हैं हिंदुत्व को या सनातन को जीवित रखने वाले? ऊपर भी कोई शक्ति अवश्य होगी जिसने इस दुनिया को बनाया, उस पर भी भरोसा करना सीखिए। किसी का रोजगार ना छीने। वो कहते हैं ना कि उम्र की राह पर इंसान बदल जाता है और वक्त की आंधी में जहान बदल जाता है। अरे कसूर मैंने नहीं किया, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाता है। तो आप क्या मजबूर करना चाहते हैं किसी को अपना ईमान बदलने के लिए? आप राम के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों का क्यों नहीं विरोध करते जो संसद के अंदर, याद है नरेश अग्रवाल, जो राम और सीता को लेके और विस्की और क्या क्या उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला। कहां चला गया मेरा हिंदू समाज, कहां चला गया मेरा सनातन? अरे घर, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर तो हम देख नहीं रहे, बाहर दुनिया इधर उधर भागे फिर रहे हैं। किसी शक्ति के ऊपर भरोसा कीजिए। मैं आज इस विषय को यहीं रोकते हुए एक दो विषय पर मैं अगले 2-3 मिनट में और चर्चा करना चाहूंगा। इस पे चलती रहेगी चर्चा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इस घृणा वाली राजनीति के विरुद्ध कहीं ना कहीं बारंबार हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के बीच भी आकर चर्चा करेंगे आप लोग। और मैं ये बताऊं, जितनी भी बातें कहीं, ये कोई मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैंने भी आप जैसे लोगों के बीच में जाकर सुना, पाया, गुना, अनुसंधान किया और फिर आपके सामने उसका एक छोटा सा अंश परोसने का प्रयास किया। एक और आपको पता होगा, अभी कल डिसीजन आया उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, वो जो पीएम केयर फंड अभी इसी वर्ष मार्च में कोविड-19 को लेकर बनाया गया था। और जो क्योंकि वो जो पीएम केयर फंड है वो ना तो आरटीआई के दायरे में आता है, ना कैग की ऑडिटिंग के अंदर आता है। हाँ, अब ये जरूर है कि कुछ दबाव पड़ने के बाद कहा गया कि भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करा देंगे। अब कौन करेगा, कैसे होगा, वो बात का विषय है। तो कहा गया था कि भाई जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है एनडीआरएफ, उसमें इस पैसे को ट्रांसफर किया जाए। उसकी एक याचिका लगी थी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी मर्जी से चाहे तो ट्रांसफर कर दे। और इन्होंने मांग करते हुए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एनडीआरएफ जो है उसका वो आरटीआई में भी आता है, वो कैग की ऑडिटिंग के अंदर भी आता है, सीएजी के अंदर। तो वहां पर उसकी एक पारदर्शिता बनी रहती। अभी पता नहीं कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है और उसका क्या खर्च हो रहा है, उसका हिसाब किताब किसी पे नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर कुछ राजनीतिज्ञों ने और कुछ समाज सेवियों ने चिंता व्यक्त की थी और उस चिंता के तहत ये याचिका डाली गई थी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि और हाँ निर्णय दे ही दिया है कि ये जो पीएम केयर फंड है ये एक नॉन गवर्नमेंट जो होते हैं अपना नॉन गवर्नमेंट फंड है, गैर सरकारी फंड है। एंड इसको कहते हैं कि सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्टेड है गैर सरकारी, आप उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि पीछे चर्चा ये भी चली थी कि इसके अंदर चाइना की कुछ कंपनियों ने काफ़ी हद तक फंड दिया, इसको लेकर हा हुल्ला मचा। लेकिन अब चलिए आगे। लेकिन एक चीज़ हुई है, मैं और जानकारी आपको दे दूं कि एनडीआरएफ का होम मिनिस्ट्री ने एक अकाउंट और खुला है जिसमें कि आम जनता जो है वो पैसा दान कर सकती है और इंस्टीट्यूशंस भी दान कर सकती हैं। अब वो बात अलग है कि सरकार इसके बारे में, इस अकाउंट के बारे में किसी को कोई इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, जबकि जितना प्रचार प्रसार पीएम केयर फंड का हुआ है। जान लीजिए, एनडीआरएफ है, एक अपना था प्राइम मिनिस्टर के समय में, जो नेहरू जी के समय में बना था, पीएमएनआरएफ, और तीसरा जो है पीएमसी जो बना, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो भी बना है, तो उसके बारे में निर्णय आ चुका है। एक दो और छोटी छोटी चीज़ें करना चाहूँगा। पीछे बड़ा दुखद घटना रही कि उत्तर प्रदेश के एक तो क्या नाम है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीनेजर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और बहुत भयानक स्थिति में वो बच्ची बरामद हुई। खतरनाक, नहीं समझ पाते किस प्रकार की मानसिकता लोगों की है। एक और आपको पता ही होगा, लखीमपुर खीरी में 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, बलात्कार के बाद जो उसका जिह्वा काट दी गई, जो उसका गला घोटा गया, जो उसकी आंखें निकाल दी गई, ऐसे हैवानों का नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि समाज मेरा कहाँ जा रहा है। आप इस विषय पे प्रमुखता से हम आगे उठाएंगे। मैं चलते चलते फिर यही कहूँगा कि कृपया करके आपस में सांप्रदायिक घृणा ना फैलाएं। आपको अगर एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है, पहली चीज तो बचें, लेकिन अगर कोई कर भी देता है तो इतने आहत ना। आप गौर करें, हम जब आपस में एक यार दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, किस प्रकार की असभ्य भाषा और गालियों का आपस में ही प्रयोग कर रहे होते हैं, हंस हंस कर। कभी उनका अर्थ आप लोगों ने निकाला है? आज इसी नोट पर आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए मैं कुलदीप भारद्वाज, इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से और अपनी समस्त टीम के ओर से आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम।